सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय श्रीलंका यात्रा पर है। ये यात्रा श्रीलंका के नई सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा है। श्रीलंका में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। श्रीलंका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया, जो श्रीलंका का विदेशी राष्ट्रीय प्रमुखों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस सम्मान पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का गौरव है। उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच पुराने और गहरे रिश्तों का प्रतीक है। इसके लिए उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति, वहां की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायक के साथ एक द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें 7 अहम समझौतों पर सहमति बनाई गई है। इन पर अगर हम बात करें, यानी कि हम इन 7 समझौतों के प्रमुख पहलुओं पर गौर करें, तो बिजली के आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए HVDC इंटरकनेक्शन की स्थापना, त्रिकोमाली को ऊर्जा हब के रूप में विकसित करने के लिए भारत, श्रीलंका और UAE के बीच सहयोग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सफल भारतीय तकनीकी समाधानों को साझा करने पर सहमति, रक्षा सहयोग को लेकर के भी दोनों देशों के बीच समझौता हुआ, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग पर सहमति बनी, भारतीय फार्माकोपिया आयोग और श्रीलंका के बीच एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए, पूर्वी प्रांत के विकास के लिए बहुक्षेत्रीय सहायता समझौता भी हुआ। पीएम मोदी ने मछुआरों की रिहाई का मुद्दा उठाया और तमिल समुदाय को उनके अधिकार दिलाने की बात भी कही। उन्होंने मानवीय दृष्टिकोण अपनाने पर दोनों देशों की सहमति का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि गुजरात के अरावली में 1960 में मिले भगवान बुद्ध के अवशेषों को अब श्रीलंका में दर्शन के लिए भेजा जाएगा। अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दोहराया कि भारत हर मुश्किल घड़ी में श्रीलंका के साथ खड़ा है, चाहे वो 2019 का आतंकी हमला हो या कोविड संकट या फिर हाल का आर्थिक संकट। उन्होंने भारत श्रीलंका के गहरे संबंधों और मित्रता को भी रेखांकित किया है। इस प्रकार से उनका आज का दौरा का ये कुछ अपडेट्स जो हमने आप तक दिए। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।